न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अखिलेश, मायावती, राहुल लोकसभा चुनाव से पहले किस किस के लिए बुरी खबर लाया सर्वे। हरियाणा में बीजेपी को झटका, कांग्रेस को फायदे के आसार। लोकसभा चुनाव में जेजेपी को एक भी सीट नहीं देना चाहती बीजेपी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अखिलेश, मायावती, राहुल लोकसभा चुनाव से पहले किस किस के लिए बुरी खबर लाया सर्वे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। इन सीटों पर मैदान में उतरने वाले प्रमुख पार्टियों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी अपना दल है। मूड ऑफ द नेशनल सर्वे से पता चलता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। इंडिया ड्यूटे और सी वोटर के जरिए किए गए सर्वे अखिलेश यादव की सपा, मायावती की बसपा और राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेके आया है, जबकि बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान जताया जा रहा है। सर्वे के नतीजे के मुताबिक बीजेपी को यूपी में 80 में से 70 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि बाकी दलों को 10 सीटों में से ही संतोष करना पड़ सकता है। इन 10 सीटों में से भी 2 सीटें अपना दल के खाते में जा सकती है, जो एनडीए में बीजेपी के सहयोगी है। ऐसा नहीं है कि सर्वे के नतीजे सिर्फ अखिलेश और राहुल के लिए ही बुरी खबर लेकर आए हैं। इसके नतीजे मायावती के लिए भी बुरे संदेश साबित हुए हैं। सर्वे के मुताबिक बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी को झटका, कांग्रेस को फायदे के अनुसार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जारी है। इस बीच विभिन्न राज्यों का एक सर्वे सामने आया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए बम्पर सीट के साथ देने के फिर वापसी कर सकती है। इंडिया ड्यूटे के मूड ऑफ द नेशनल ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को उत्तर भारतीय राज्यों में जबरदस्त समर्थन मिलने की उम्मीद है। हरियाणा राज्य में बीजेपी को 80 सीट मिल सकती है, लेकिन 2019 जैसे चमत्कार नहीं दिख रहा है। सर्वे कहता है कि कांग्रेस के लिए राज्य से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले फायदे में रह सकती है। गौरतलब है कि मूड ऑफ द नेशनल ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर 35,801 लोगों के बीच सर्वे किया था। सर्वे 15 दिसंबर 2023 और 28 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया था। हालांकि इंडिया ड्यूटे का कहना है कि उसका जनमत सर्वेक्षण गलत भी हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में जेजेपी को एक भी सीट नहीं देना चाहती बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए राजनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन की तहत अब एनडीए ने भी सीट बंटवारे को लेकर टकराव होने लगा है। हरियाणा से इसकी पहली तस्तरी सामने आई है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के बीच दरार की खबरें आ रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी हरियाणा में जेजेपी को एक भी सीट नहीं देना चाहती है। बीजेपी अकेले अपने दम पर ही हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है। इस बीच बीजेपी के जेजेपी का गठबंधन टूटता है तो इसके लिए जेजेपी ने अपना प्लान भी तैयार कर रखा है। जेजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी लोकसभा सीटों पर प्रभावी और सप्रभावी भी नियुक्त कर दिए हैं। 10 फरवरी से सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यकाल भी खोले जाएंगे। जेजेपी की भिवानी, हिसार और सीरा सीट पर मजबूती बढ़ाने की है, इसलिए भवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर
राज्य मंत्री अपुन धानक को प्रभारी बनाया गया है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर।